हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेसफुल लर्नर्स। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बिहार पुलिस एग्जाम 2023 के लिए जो हमारे चैनल पे लुसेंट जीके का सीरीज चलाया जा रहा है उसका ये सीरीज नंबर 5 है। ठीक है, अगर आपने पहले जो 4 सीरीज मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे करवा रखा है लुसेंट जीके का, वो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन चारों वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हो। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो बस लुसेंट जीके वाला जो बुक है उसको अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो गारंटी के साथ मैं बोल सकती हूँ आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा कि लुसेंट जीके का जो बुक है वो शुरू से लेकर लास्ट तक आप अच्छे से पढ़ लें, और इसीलिए मैंने अपने चैनल पे लुसेंट जीके का सीरीज शुरू करवाया है ताकि आप जैसे स्टूडेंट जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, कम से कम अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप में इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आप जैसे और भी स्टूडेंट जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिएगा, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जब नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी तो इनकी मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ऐसा लगता है जैसे हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आगरा का। याद रखिएगा, सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना करी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, पृथ्वी और चंद्रमा की मध्य की जो दूरी है वो लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, सन 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने 22 जून को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। ठीक है, सो ऑप्शन बी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? तो इसका सही आंसर होगा कपाल में, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 5। ओलंपिक ध्वज में जो चक्र होता है वो 5 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1927 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, 1927 ईस्वी का कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन था वहीं पे कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया तथा 1929 में लाहौर के अधिवेशन में महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के सुझाव पर पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था उसको पास किया गया एवं 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। याद रखिएगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मांसपेशियां किस कार्य में सहायक होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शरीर को गतिशील बनाने में। याद रखिएगा, हमारे शरीर की जो मांसपेशियां होती है वो हमारे शरीर को गतिशील बनाने में सहायक होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग में किस अंग्रेज अधिकारी ने गोलियां चलवाई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जनरल डायर ने। याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन पंजाब के 2 नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था, जहां पे जनरल डायर ने बिना पूर्व सूचना के वहां पर अचानक से अंधाधुंध गोलियां चलवाना शुरू कर देता है। इस घटना में लगभग 1000 लोगों की मौत हो जाती है। ठीक है, इसी हत्याकांड को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी अंग्रेजों के द्वारा जो केसरे हिंद की उपाधि उनको दी गई थी, उन्होंने वो उपाधि लौटा दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था?
तो याद रखिएगा, बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन करा था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत छोड़ो की मांग कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा अगस्त 1942 में। याद रखिएगा, अंग्रेजों का जब शासनकाल था तब भारत छोड़ो का मांग जो किया गया था अगस्त 1942 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक विकिरण के कारण हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी त्वचा कैंसर। फ्रेंड्स याद रखिएगा, सूर्य से आने वाली हानिकारक जो परावैंगनिक विकिरण होती है उससे ओजोन परत हमारी रक्षा करता है। अगर सूर्य का जो सनलाइट होता है वो डायरेक्ट हमारे स्किन पर अगर आ करके लगे तो उसके कारण त्वचा कैंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कमल और रोटी। याद रखिएगा, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका प्रतीक कमल और रोटी था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ढाका में। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, आगा खां और नवाब मोहसिन मुल्क के नेतृत्व में 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा 16 सितंबर। याद रखिएगा, हर साल विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। याद रखिएगा, 1829 में विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के आग्रह पर कानून बना करके सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी सहायता से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1891 ईस्वी में। याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के मऊ के एक महार कुल में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। डेट आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आनंद मठ से। ठीक है, याद रखिएगा, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नागरिकता कानून कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता कानून 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7500 किलोमीटर। याद रखिएगा, भारतीय तट रेखा की जो लंबाई है वो 7500 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल ने। इकबाल जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पटना में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिला में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी सरोजनी नायडू। फ्रेंड्स, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी के साथ जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे वो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पाली में। याद रखिएगा, बौद्ध साहित्य का जो त्रिपिटक भाषा है वो पाली भाषा में लिखा गया है।
और जो पिटकों की संख्या है वो 3 है, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इन तीनों पिटकों का जो नाम है वो आपको याद रखना है, एग्जाम में इसका नाम पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की क्या लिपि थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अज्ञात। फ्रेंड्स, अभी तक सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी, लिखा हुआ कुछ साक्ष्य मिला है, उसके बारे में भी किसी को भी पता नहीं चल पाया है कि किस लिपि में लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अज्ञात। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका संरक्षक कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बैरम खां। फ्रेंड्स, जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, जो कि अकबर का पिता था, उसके बाद बचपन से ही बैरम खां अकबर के साथ साये की तरह रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा सही आंसर। बैरम खां अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका संरक्षक था। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय।